हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम वन में हमें सराउंडिंग मीडियम कहा गया है, कॉलम टू में सेल कहा गया है। ए हाइपोटोनिक, बी हाइपरटोनिक, सी आइसोटोनिक और यहाँ पर वन नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, टू वाटर मूव्स इनटू सेल एंड थ्री वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन के टाइप्स को जानना। सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। एक तो हुआ आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये तीन चीजें आपको जानना है। सबसे पहले ये तीनों है क्या। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा कम है इन कंपैरिजन टू सेल। सेल के कंपैरिजन में पानी की मात्रा कम है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसमें सेल के मुकाबले पानी ज्यादा होता है। आइसोटोनिक एक्चुअली इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है कंपैरिजन टू सेल में, और इसमें पानी पानी की मात्रा भी बराबर होती है सेल के कंपैरिजन में। अभी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कम है और सेल के पास पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका एक्सऑस्मोसिस होगा। एक्सऑस्मोसिस होगा जिसमें पानी सेल से बाहर जाएगा क्योंकि बाहर पानी कम है। तो इसमें हम कहते हैं सेल श्रिंक्स क्योंकि वाटर मूव्स आउट। ये सारे के सारे हम सेल के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस, मतलब पानी अंदर आएगा। तो सेल एक्सपैंड करेगा और पानी अंदर आएगा। सेम वे यदि हम आइसोटोनिक की बात करें तो उसमें क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा क्योंकि बाहर पानी इक्वल है अंदर पानी के कंपैरिजन में। बाहर भी जितना पानी है अंदर भी उतना ही पानी है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो हमने क्या देखा, यदि बाहर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ तो पानी बाहर मूव करेगा, यदि सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हुआ तो पानी अंदर मूव करेगा, और यदि सेल आइसोटोनिक हुआ तो पानी के नेट मूवमेंट का कोई भी चेंज नहीं है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं और मैच करते हैं। जो पहला है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में पानी अंदर आता है हमने देखा, तो वाटर मूव्स इनटू द सेल, A2 हो गया। और बी हो गया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में हमने देखा पानी बाहर मूव करता है, तो B3 हो गया। और आइसोटोनिक में हमने देखा नो नेट मूवमेंट, तो C1 हो गया। तो हमारा सही ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। A2 3 1 ये ठीक है, B3 2 1 गलत, C1 2 3 गलत, D2 1 3 भी गलत। So the correct option to this question is option A, A2 B3 C1. Hope you have understood it well. All the best.